इंसान को जिंदगी बसर करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनमें सबसे ऊपर भोजन और पानी है। पानी तो कुदरत ने तोहफे में दे दिया है। भोजन के लिए मेहनत करनी पड़ती है। शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अनाज चाहिए, प्रोटीन के लिए दालें और चिकनाई के लिए तेल या घी की जरूरत पड़ती है। इन तीनों में सबसे जरूरी अनाज को ही माना गया है और अनाजों में पहला नाम गेहूं का आता है। गेहूं कैसे वजूद में आया, इसके लिए इतिहास में झांकना होगा। ट्रिटिकम जाति के इस पौधे की खेती कोई 12,000 साल पहले शुरू हुई। पुरातत्व शास्त्रियों का अंदाजा है कि 9,600 ईसा पूर्व में गेहूं का इस्तेमाल पहल पश्चिम एशिया में हुआ। फिर गेहूं की कई किस्मों की खेती उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और पूर्वी एशिया में होने लगी। भारत में भी गेहूं का इस्तेमाल हजारों साल से हो रहा है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खुदाई से पता चला है कि 4,500 साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता में गेहूं की खेती हो रही थी। तब तक हमने गेहूं के भंडारण की भी क्षमता हासिल कर ली थी। वहां पुरातात्विक खुदाई में 169 फीट लंबा और 135 फीट चौड़ा जो अनाज भंडार गृह मिला, उसमें गेहूं के अवशेष मिले। यानी रोम में 300 ईसा पूर्व गेहूं के जो जीवाश्म मिले हैं, उससे भी 2000 साल पहले सिंधु घाटी में गेहूं की उन्नत खेती हो रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं और जौ की खेती के बारे में बहुत सबूत हैं। अगर पुरातात्विक शोध में और ज्यादा दिलचस्पी ली जाए तो सिर्फ गेहूं के जरिए ही हम दुनिया को बता सकते हैं कि सभ्यता के विकास में हमारी भूमिका क्या रही है। और गेहूं की खेती में हम कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, हमें इसका लंबा अनुभव है। आधुनिक इतिहास देखें तो अलग अलग देशों के किसानों और कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं की हजारों किस्में विकसित की। अपने देश में मध्य प्रदेश के शरबती गेहूं की शोहरत सिर्फ उसी इलाके तक सीमित नहीं है। पूरे देश में आज इसे स्वाद और महक के मामले में गेहूं का राजा समझा जाता है। शरबती गेहूं की जाति और प्रजाति का अलग से कोई बोटैनिकल नाम अभी तक नहीं रखा गया है। ये हमारे एक देसी गेहूं की संकर प्रजाति है और इसे C306 कहते हैं। इस गेहूं की एक छोटी सी कहानी है। तकरीबन 50 साल पहले इस संकर प्रजाति को मध्य प्रदेश में पैदा किया गया था। जिस देसी गेहूं से इसे विकसित किया गया उसका नाम बुंदेलखंड में कठिया गेहूं है। कठिया बहुत गहरे लाल रंग का गेहूं है, लेकिन जब क्रॉस ब्रीड से यह शरबती बना तो इसका रंग कुछ कम गहरा हो गया। इस संकर प्रजाति में लाभदायक गुण भी आ गए, प्रति बीघा पैदावार भी बढ़ गई। लोगों को ये इतना पसंद आया कि मध्य प्रदेश की काली मिट्टी वाले इलाके में इस गेहूं ने जल्दी ही पूरे देश में अपनी पैठ बना ली। इतनी शोहरत पाली कि आज इसकी मांग उत्पादन से ज्यादा है। दशकों से शरबती गेहूं के नाम से मशहूर इस C306 गेहूं की पहचान का कोई सरल तरीका भले ही ना हो, लेकिन देश में इसकी चौतरफा मांग है। ITC जैसी देश की सबसे बड़ी ब्रांडेड आटा कंपनियां भी दावा करती हैं कि वो मध्य प्रदेश के खुरई, सीहोर और विदिशा इलाके में होने वाले शरबती गेहूं का आटा बेचती हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।